पल भर में सड़कें गायब, पल भर में ब्रिजेस गायब, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये 50 फीट हाइट की इमिग्रेशन बिल्डिंग विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नेस्ते नाबूद हो जाती। नेपाल इस वक्त एक ट्रेजेडी के अंदर है और ये त्रासदी को वहां के पॉलिसी मेकर्स ने और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 13 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी हाईलाइट किया था, मगर फिर भी इंसान ने इस चीज को क्यों अनसुना किया। हम इसी चीज को आज समझने की कोशिश करेंगे इन आवर व्हाट वीडियो सेशन ऑफ व्हाई नेपाल ट्रेजेडी अकर्ड। अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा मामला ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर का है, जहां पर हम बात करें तो रसुआ डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और ये अब रिपल इफेक्ट के द्वारा आपके पास इंडिया तक यहां पर त्रासदी पहुंचने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं और इंडिया के अंदर यूपी बिहार हाई अलर्ट पे है, गंडक रिवर सिस्टम हाई अलर्ट पे है। समझते हैं पूरा मामला क्या है। अगर हम बात करें यहां पर तो ये जो ट्रेजेडी है ये यहां पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में, एवलांचे के कंटेक्स्ट में, मड स्लाइड के कंटेक्स्ट में, लैंडस्लाइड के कंटेक्स्ट में और कई सारे मेट्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल हजार्ड से कंटेक्स्ट में देखी जा रही है। मगर नेपाल के लोग कंफ्यूज थे। नेपाल के लोगों को लगा कि जब बारिश हुई नहीं है तो फ्लैश फ्लड कैसे आ सकता है और सारे लोग अपने घरों के अंदर आराम से सुरक्षित बैठे हुए थे, मगर विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर त्रासदी ऊपर से चलती हुई आती है। समझते हैं ऐसा हुआ क्यों आखिर। अगर हम बात करें तो इस वक्त लमसम हमारे पास 170 से ज्यादा लोग की डेथ हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और इसमें से 100 से ज्यादा लोग इंडियन नेशनल्स हैं। अगर हम देखें यहां पर तो ये कुछ बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेजरीज हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिवर के ट्रैक्ट के अंदर, भूते कोशी रिवर के ट्रैक्ट के अंदर पहले बिफोर द कमिंग अप ऑफ द डिजास्टर कितना अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर था, डिस्चार्ज था और बाद में वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। फर्दर हम बात करें कुछ और इमेजेस हैं अपने पास। अब समझते हैं कि ये त्रासदी आखिर आई क्यों, मगर इससे पहले आप सब लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज यू गाइस कैन व्हाट कनेक्ट अस विद द टेलीग्राम कम्युनिटी दैट इज @UPSC Fix, जहां पर आपको यूपीएससी के रिलेशन में बहुत अच्छा कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलेगा जिसको आप एक्चुअली यूज करके अपनी लर्निंग को और आगे लेके जा सकते हैं। समझते हैं पूरा मामला क्या है। मान लेते हैं कि ये जो आपके पास माउंटेन है ये तिब्बत की साइड है और यहां पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कंटेक्स्ट में ग्लेशियल मेल्टिंग वैसे भी हाई हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट की हम बात करें तो मोर देन 10,000 ग्लेशियल लेक्स आपके पास बन चुकी हैं हिमालयन रीजन के अंदर। अब होता यह है, चाइनीज एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी यह है कि यहां पर एक अर्थक्वेक आया, लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, या फिर जब ये ग्लेशियर्स नीचे आए तो वहां पर एक सीस्मिक एक्टिविटी ट्रिगर होती है। अब जब एवलांचे नीचे आता है तो बहुत सारे डेब्रिस और ग्लेशियर्स भी नीचे आते हैं, आइस भी नीचे आती है और यहां पर एक लैंडे रिवर है, उस लैंडे रिवर का माउथ ब्लॉक कर देती है। अब उस माउथ के ब्लॉक होने के बाद बहुत सारा पानी यहां पर एग्रीगेट होता है, एक्यूमुलेट होता है और ये बढ़ता ही जाता है। अब इसका किसी को अंदेशा नहीं था कि ये वाटर लेवल इतना हाई हो जाएगा और एकदम से यहां पर जो ग्लेशियर लेक डेवलप होती है वो बस्ट करती है और बस्ट करने के बाद नीचे का सारा डाउनस्ट्रीम को यहां पर अपने साथ आगे ले जाती है। इसको यहां पर आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ये एवलांचे हुआ आपके पास, यहां पर लैंडे रिवर का माउथ ब्लॉक हुआ, प्लस ये जो सारा का सारा वाटर है आपके पास एकदम से आगे बर्स्ट के फॉर्म में आगे निकला और डाउनस्ट्रीम वालों को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। इसको हम पढ़ते हैं हमारे एकेडमिक कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी के अंदर ग्लोफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के अंदर, जहां पर ग्लेशियल मेल्टिंग बहुत होती जा रही है, जो भी मोरेन्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, डेब्रिस हैं, उससे यहां पर एक ग्लेशियल लेक बनती है और इसका आउटबर्स्ट आगे होता है तो डाउनस्ट्रीम के अंदर एक तराही या फ्लैश फ्लड आने की संभावना रहती है। फर्दर हम बात करें आपके पास तो जैसे मैंने यहां पर एक बहुत अच्छा वीडियो निकाला है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द केस ऑफ ग्लेशियल लेक्स। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से मोर देन 10,000 ग्लेशियल लेक्स हिमालयन रीजन में बन चुकी हैं और ये ग्लेशियल लेक्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कितनी फास्टर मेल्टिंग हो रही है और बहुत सारी ग्लेशियल लेक्स यहां पर बन रही हैं। अब ये ग्लेशियल लेक्स वहां पर टेम्पररी स्टोर हो जाता है इनका पानी और बहुत सारे लोकेशंस के अंदर डेब्रिस इनको क्या है कि वहां पर एग्रीगेट करके एक डैम बना देता है, इसको हम बोलते हैं मोरेन डैम लेक्स भी, और ये यहां पर बहुत ज्यादा वाटर का एग्रीगेशन करता है अपने पास और यहां पर पॉसिबिलिटी रहती है कि सारा का सारा पानी एक दिन हो सकता है कि जब अपने पास टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी आए, अर्थक्वेक इवेंट आए तो एकदम वहां पर ये शेक करके उस डैम को फेल कर देता है, जिसे हम बोलते हैं द फेलियर ऑफ मोरेन डैम लेक या फिर ग्लोफ। फर्दर समझते हैं एकदम एग्जैक्ट रियलिटी। तो होता यह है कि आपके पास तिब्बत साइड से एक एवलांचे होता है जो माउंटेन नेपाली साइड को दिख रहा है अपने पास, एंड फर्दर यहां से जो भी एवलांचे के थ्रू डेब्रिस आता है, आइस मेल्ट आता है, वो सारा का सारा लैंडे रिवर जो है उसका माउथ ब्लॉक कर देता है और यहां पर होता है एग्रीगेशन ऑफ वाटर। ये वाटर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से जैसे ही आगे जाता है तो एकदम बर्स्ट की तरह नीचे आ जाता है इन द कैचमेंट एरिया ऑफ भूते कोशी रिवर, और ये भूते कोशी रिवर फर्दर गंडक रिवर सिस्टम से इंडिया की तरफ भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा रसुआ गढ़ी रीजन है ऑफ व्हाट नेपाल, जहां पर वो सारी त्रासदी देखने को मिली और जो अपने पास डेंजरस विजुअल्स जो देखने को मिल रहे हैं इन द केस ऑफ व्हाट नेपाल वो देखने को मिला। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं माउंटेन है तो यहां पर एवलांचे हो रहा है,
एवलांचे कंटेक्स्ट में मटेरियल नीचे आ रहा है, यहां पर आपको पुश मिल रहा है, वाटर को सर्ज आ रहा है अपने पास, और यहां से डैम फेलियर या फिर जो भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है अपने पास, जो भी बैरियर है उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट रीच करने के बाद ये वाटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, जहां पर आपको सारा सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन के। फर्दर हम बात करें तो यहां पर जैसे ये कंटेक्स्ट नीचे आता है तो एक सुनामी की तरह पानी आपके पास आगे डाउन स्ट्रीम कैचमेंट एरियाज में निकलता है। आप यहां पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसको कि पानी एकदम सुनामी की तरह नीचे आता है और सब कुछ यहां पर नीचे ले जाता है। बहुत सारे आपके पास वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो वहां पर हाइड्रो एचईपी पावर प्लांट्स बन रहे थे उन सबको ये एक सेकंड में ले जाता है। कई सारे यहां पर हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी फैसिलिटीज को ये यहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे बोलते हैं द हिमालयन सुनामी, जो कि आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आएगी। पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज को कई बार हाईलाइट किया था दैट दे हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ग्लेशियल लेक्स। ये आपदा इस फॉर्म में आई है जहां पर हम बोल रहे हैं कि तिब्बत रीजन के अंदर थोड़ा सा लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक था या फिर ग्लेशियर रिलेटेड आपके पास कोलैप्स हुआ जिससे वो सीस्मिसिटी देखने को मिली, मगर अदरवाइज भी ये एक तरीके से डिजास्टर इंपेंडिंग था। इसलिए जो भी आपके पास 10,000 के आसपास ग्लेशियर लेक्स हैं, जो भी यहां पर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये सब एक तरीके से इंपेंडिंग डिजास्टर है, आज नहीं तो कल इनका होना तय है। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि इन ग्लेशियर लेक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेस पानी है, इसको आप चुरा लीजिए, इसको साइफन ऑफ कर लीजिए, इसको एक साइड में टनल बना के आप धीरे धीरे इसके वाटर लेवल को मैनेज कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें आपके पास तो यहां पर बहुत सारी फेक न्यूज भी चल रही थी कि क्योंकि अपने पास चाइना तिब्बत रीजन के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत सारी जगहों पे उसने नेचुरल जो अपने पास क्या है फ्लो है वाटर के ड्रेनेज के उनको ब्लॉक भी किया है। तो हो सकता है कि ये चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपने पास क्या है ग्लॉफ ट्रिगर हुआ हो, फ्लैश फ्लड ट्रिगर हुआ हो। बट यहां पर चाइनीज ने जो भी फेक न्यूज यहां पर सर्कुलेट हो रही है उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है यहां पर कैटेगोरिकली कि आपके पास नेपाली साइड के अंदर एक अर्थक्वेक लाइक ग्लेशियर कोलैप्स होता है नेपाली साइड ऑफ द माउंटेन के अंदर, और उसके बाद वो ग्लॉफ, फ्लैश फ्लड एंड सो ऑन आपके पास मड स्लाइड आगे तक जाती है। तो यहां पर चाइना ने इसके अपने पास जो फेक न्यूज से क्लेम्स है उनको यहां पर क्लियर किया है। तो ये चाइनीज साइड ऑफ द स्टोरी है। अगेन हम बात करें आपके पास तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्लाउड बर्स्ट के ऊपर, लैंडस्लाइड के ऊपर कई बार और ग्लॉफ के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, और यहां पर इन चीजों की इंटेंसिटी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी बिकॉज क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और आइस मेल्टिंग होगी। प्लस आपके पास हिमालयन सिस्टम ऑलरेडी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव है। इस बार क्वेश्चन भी आया था अपने पास GS1 के अंदर कि यहां पर आपके पास जो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है अपने पास कहां पर हिमालयन रीजन में, वो किस तरीके से आपके पास एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ व्हाट डिजास्टर रिस्क के कंटेक्स्ट में। और इसीलिए अगर हम देखें यहां पर तो अभी जो सिचुएशन है नेपाल के अंदर इस रीजन की स्पेसिफिकली इट इज वेरी वेरी टॉर्चरस। अगर हम देखें यहां पर तो इवैक्यूएशन का कार्य चल रहा है, यहां पर डिजास्टर रिस्पॉन्स चल रहा है अपने पास यहां पर, बट बहुत सारे लोगों के मरने और मिसिंग होने की खबरें आ रही हैं। एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली प्रे फॉर देयर रिकवरी एंड वी कैन ओनली प्रे फॉर द नेशन टू बिल्ड बैक बेटर। This was the discussion on the case of what Nepal tragedy. Please let us know your thought. Please let us know what you could have what possibly visualized with respect to GLOF and the development in Himalayas. क्या हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड होना चाहिए और उसकी सक्सेस बनाई जानी चाहिए, या फिर एक सस्टेनेबल और एक बैलेंस तरीके से हिमालयास और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स लाइक हिमालयास को देखना चाहिए? प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।